हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे। इसरो ने अपनी रिक्रूटमेंट प्रोसेस 2024 के लिए नोटिफिकेशन को जारी कर दिया है। यहाँ पे टोटल 103 पोस्ट हैं। जो इसरो है वो देखिए एक स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, तो यहाँ पे वैकेंसी की नीड है, जैसे कि साइंटिस्ट हो गया, ठीक, और एमबीबीएस की नीड है। तो चलिए बात करते हैं क्या क्या पोस्ट यहाँ पे आई हुई हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में और इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में बात करते हैं। देखिए, इसरो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2024, यहाँ पे 103 पोस्ट हैं। ठीक, अगर इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो हम लोग ये एप्लीकेशन की जो स्टार्टिंग डेट है वो है 19 सितंबर। ठीक, इसकी लास्ट डेट है 9 अक्टूबर। पेमेंट करने की भी जो लास्ट डेट है वो है 9 अक्टूबर। एग्जाम की डेट अभी यहाँ पे आई नहीं है, बट अनुमान है कि आपके एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे दिसंबर और जनवरी के महीने में। यहाँ पे फीस का भी कुछ आया नहीं है। अभी यहाँ पे लिखा हुआ सून लिखा हुआ है, यानी कि जल्द ही 19 से पहले यहाँ पे जारी कर दिया जाएगा कितनी ये फीस चार्ज करेंगे। अब बात करते हैं मिनिमम एज लिमिट के बारे में। यहाँ मिनिमम एज लिमिट 18 साल है, मैक्सिमम एज लिमिट 28 साल है, एज पर पोस्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि अपनी आपके पोस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैक्सिमम एज यहाँ पे डिफाइन की गई है। यहाँ पे कोड दे रखा है, कोड 25 से 26, जिसकी मैक्सिमम एज 28 साल की होगी, मैक्सिमम एज 4 और 9 जो कोड की 30 साल की होगी मैक्सिमम एज इनकी। और अदर पोस्ट के लिए मैक्सिमम एज वहाँ पे 35 साल की है। ठीक, आपको एक्स्ट्रा एज एंड रेजिस्ट्रेशन मिलेगा एज पर एज इसरो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर के अकॉर्डिंग। ठीक ना, अगर हम लोग पोस्ट की नाम बात करें तो सबसे पहले जो पोस्ट आती है मेडिकल ऑफिसर एसडी की आती है। यहाँ कोड है 01, ठीक, जी 1 and 02। ठीक, यानी यहाँ पे टोटल दो पोस्ट है। यहाँ पे आपको चाहिए एमडी डिग्री इन रेटेड 60% मार्क्स के साथ। अगर सेकंड पोस्ट है मेडिकल ऑफिसर एससी की, यहाँ पे कोड है 3, और यहाँ पे टोटल पोस्ट है एक। यहाँ पे एमबीबीएस डिग्री चाहिए विद 2 ईयर एक्सपीरियंस। थर्ड पोस्ट जो है वो है साइंटिस्ट एंड इंजीनियर एससी की, यहाँ पे जो कोड है 4 और 9 है। टोटल पोस्ट 10 है। यहाँ पे आपको डिग्री चाहिए एमई एमटेक डिग्री इन रिलेटेड ट्रेड एंड ब्रांच, जो इनके अकॉर्डिंग है यहाँ पे। ठीक ना, इसी साइंटिस्ट जैसे कि मैकेनिकल में तो आपको एमटेक मैकेनिकल में होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस मांगे तो एमटेक इन कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, एमई कंप्यूटर साइंस होना चाहिए। देन उसके बाद जो है वो है टेक्निकल असिस्टेंट की, यहाँ पे जो कोड है 10 से 13 कोड है। और यहाँ पे टोटल पोस्ट 28 है। यहाँ आपको चाहिए डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन ट्रेड, जैसे कि आपको कंप्यूटर साइंस में है, इलेक्ट्रॉनिक्स में है, इंजीन उसमें मैकेनिकल में है, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक नाउ, और विद जो पास होनी चाहिए वो किस क्लास से पास होनी, फर्स्ट क्लास से पास होनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट है उसकी साइंटिफिक असिस्टेंट की। यहाँ पे टोटल को जो कोड है वो 14 है, कोड 14 है। पोस्ट कितनी है? एक पोस्ट है। आपको चाहिए एलिजिबिलिटी के लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन साइंस, बीएससी इन रिलेटेड ट्रेड, और आपको पास फर्स्ट क्लास से पास आउट होनी चाहिए, यानी कि 65% से आप पास आउट होने चाहिए। ये फर्स्ट क्लास में आता है। ठीक ना, टेक्नीशियन बी की है, यहाँ पे कोड है 15 से 22, टोटल पोर्शन 43। आपको चाहिए क्लास 10th मैट्रिक एग्जाम विद आईटीआई सर्टिफाइड इन ट्रेड एंड ब्रांच, यानी कि जो फिटर हो गया, टेक्नीशियन हो गया, ठीक, आईटीआई इसमें किया हो। ठीक ना, उसी तरह मल्टीपल पोस्ट यहाँ पे आई हैं। असिस्टेंट की है, असिस्टेंट राज्यसभा की हैं, टोटल 5 पोस्ट हैं। वही डॉक्यूमेंट पोस्ट है यहाँ पर, जो कोड है वो 23-24 है। टोटल 13 पोस्ट है। आपको 10 चाहिए विथ आईटीआई सर्टिफिकेशन के साथ होना चाहिए। ठीक ना, अब बात कर लेते हैं इस फॉर्म को कैसे फिल करेंगे। देखिए, स्टार्टिंग जो डेट है वो है 19 सितंबर, लास्ट डेट है अक्टूबर की महीने है। तो आपको इसी बीच में इसको फॉर्म को फिल करना है। यहाँ टोटल 103 पोस्ट हैं। जो इंटरेस्ट है इसरो में जाने के लिए वो इस पोस्ट को फिल कर दीजिए। यहाँ पे आपके पास आईडी प्रूफ होना चाहिए, साइन होना चाहिए, थंब होना चाहिए, ये सब स्कैन कॉपी होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जिस फील्ड में आप अप्लाई कर रहे हो उस फील्ड में, जैसे कि आप बीटेक है, एमई है, एमबीबीएस है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट यहाँ पे लगेगा। देन आपके पास स्कैन होना चाहिए हैंड रिटन, जो आप डिक्लेरेशन होगा वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जितना भी बेसिक डिटेल्स आपके पास होने चाहिए। ठीक ना, जो फोटो अपलोड करेंगे वो लेटेस्ट होनी चाहिए, 3 मंथ के पहले की होनी चाहिए, 3 मंथ के अंदर की जो फोटो होगी वही चलेगी। 3 मंथ से ज़्यादा जो फोटो आप अपलोड करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो नोटिफिकेशन की बात कीजिए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मल्टीपल वैकेंसी के हिसाब से, कोड के हिसाब से आपको यहाँ पे एज क्राइटेरिया यहाँ पे दिया गया है। ठीक ना, मैंने ऑलरेडी ऊपर बात कर ली है कि यहाँ पे पोस्ट के साथ में आपको एक्स्ट्रा एज एंड रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया जा रहा है। ठीक ना, अभी ओवरऑल नोटिफिकेशन नहीं आया कितना पे स्केल मिलेगा, पे लेवल मिलेगा। ठीक, और फीस की भी कोई जानकारी नहीं है। तो जो फॉर्म है 19 सितंबर से चालू हो रहा है, तो ये अनुमान है कि 17 तारीख तक आपकी एप्लीकेशन फ़ीस और पूरा नोटिफिकेशन को जारी कर दिया जाएगा। जो लोग इसमें इंटरेस्ट हैं वो प्लीज़ इस फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। इस फॉर्म की जो बिगनिंग डेट है वो 19 सितंबर है। थैंक यू एवरीवन।